पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक सर्किट कंसीडर किया था विद करंट सोर्सेज। वहां पे हमने नोडल वोल्टेजेस फाइंड किए थे बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। इस वीडियो लेक्चर में हम एक सर्किट कंसीडर करेंगे विद वोल्टेज सोर्सेज। अब ये वाला केस वो पहले वाले केस से डिफरेंट है। वहां पे करंट सोर्सेज थे, यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज। तो इस किस्म के सर्किट में नोडल वोल्टेजेस किस तरह फाइंड करते हैं बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो इसके लिए टू केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 में क्या है, अगर एक वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के दरमियान आए तो इस नोड की वोल्टेज को सिंपली इस सोर्स के वोल्टेज के बराबर पुट करते हैं। सो V1 इक्वल होगा 20 के। लेकिन अगर एक वोल्टेज सोर्स टू नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान आए तो इस केस में हम नोड वोल्टेजेस फाइंड नहीं कर सकते बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, क्योंकि नोडल एनालिसिस में हम केसीएल अप्लाई करते हैं और केसीएल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हर ब्रांच में से करंट मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स में से जितना करंट पास हो रहा है हम उसको मालूम नहीं कर सकते, इसलिए हम डायरेक्टली केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इस केस में केसीएल अप्लाई करते हैं एंड केवीएल भी अप्लाई करते हैं। पहले हम केसीएल अप्लाई करते हैं। तो केसीएल अप्लाई करने के लिए हर ब्रांच में से करंट मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करंट मालूम नहीं है, इसलिए इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को ख़त्म कर दे। तो हमने वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया। अब इसको वायर के जरिए कनेक्ट कर दे। ये एक नोड बनाता है क्योंकि इनकी वोल्टेजेस अब सेम है। इस नोड को सुपर नोड कहते हैं। अब हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स असाइन करंट टू द ब्रांचेस। लेट्स दिस वन इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 and I4. Applying KCL. According to KCL, total current entering a node is equal to total current leaving a node. So इस नोड के अंदर कौन कौन से करंट इंटर होते हैं, एक I1 इंटर होता है और टोटल कितने करंट लीव होते हैं, I2, I3 एंड I4। ये इक्वल होंगे। लेट्स राइट द करंट्स इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस। इस नोड से इस नोड में फ्लो हो रहा है। सो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V2, हायर माइनस लोअर, डिवाइडेड बाई इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस R2 है, इज इक्वल टू I2 किस चीज के बराबर है, I2 इस पॉइंट से ग्राउंड में फ्लो हो रहा है, तो ये पॉइंट हायर पे होगा, ग्राउंड और लो पे होगा। ग्राउंड की पोटेंशियल को हम हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं। तो I2 किस चीज के बराबर होगा, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3 प्लस I3 किस चीज के बराबर है, I3 ये करंट है, ये बराबर होगा V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R4 प्लस I4 किस चीज के बराबर है, I4 V3 से V1 में फ्लो हो रहा है, इसलिए V3 हायर पोटेंशियल पे होगा और V1 लो पोटेंशियल पे होगा। V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1। ये KCL हुआ। अब हम KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KVL ऑन दिस मैश। सो इसको करंट असाइन करें। हम इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं इसलिए इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V3 माइनस V3। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2। ये सम किस चीज के बराबर होगा, 0 के। R V2 माइनस V3 इज इक्वल टू -5। अब एक इक्वेशन ये आता है
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन ये आता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने से हम फाइंड कर सकते हैं V2 एंड V3। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम नोडल वोल्टेजेस फाइंड करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आया टू नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान, इसलिए यहाँ पे सुपर नोड अप्लाई होता है। नाउ लेट्स रिमूव दी वोल्टेज सोर्स। अब हमने वोल्टेज सोर्स को रिमूव किया, इसको वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं। अब ये एक नोड बनता है। इस नोड को क्या कहते हैं? सुपर नोड। क्योंकि ये दोनों नोड शॉर्ट है, इसलिए इस 10 ओहम रेजिस्टेंस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो लेट्स रिमूव दिस 10 ओहम रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये शॉर्ट है। नाउ लेट्स अप्लाई KCL to the super node. Apply। लेकिन पहले करंट असाइन करें ब्रांचेस को। इस ब्रांच में से करंट 2 एम्पियर, इसको करंट असाइन कर दे I1। इसको इस 4 ओहम को I2 असाइन कर दे, और इस ब्रांच में से करंट 7 एम्पियर है। तो ये 2 एम्पियर इंटर हो रहा है इस सुपर नोड के अंदर। 2 इज इक्वल टू I1, I2 एंड 7 लीव हो रहा है। टोटल करंट कितना लीव हो रहा है? I1, I2 एंड 7। लेट्स राइट द करंट्स इन टर्म ऑफ नोड वोल्टेजेस। I1 किस चीज के बराबर है? V1 माइनस 0। ये ग्राउंड पे है ये पॉइंट, और ग्राउंड की पोटेंशियल को हम 0 लेते हैं। सो I1 किस चीज के बराबर है? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 ओहम, प्लस I2 किस चीज के बराबर है? V2 माइनस 0, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7। Let's simplify this equation by multiplying 4 to both sides. 4 times 2 gives 8. This will be 2V1 plus V2 plus 4 times 7 gives 28. Or it can be written as V2 is equal to minus 2V1। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे, 28 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे, ये हो जाएगा -20। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। सो पहले स्टेप में हमने सुपर नोड को KCL अप्लाई किया, हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या है? इस मेश को KVL अप्लाई करें। अप्लाइंग KVL। सो लेट्स असाइन द करंट लूप। इसमें पहला एलिमेंट 2 वोल्ट है। 2 इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना है? V2। चूंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, इसलिए इसको नेगेटिव ले रहे। इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना है? V1। चूंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव ले। ये 0 के बराबर होगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -V2 इज इक्वल टू -V1। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे, -2। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब KCL से ये इक्वेशन आया और KVL से ये इक्वेशन आया। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ V2 in 1। We get V1 plus 2 is equal to -20 minus 2 V1। Now let's shift 2V1 to left hand side. This will give 3V1, and shift 2 to the right hand side. This will give 22. Divide both sides by 3. We get V1 is equal to -20
7.33 volt. Now let's put the value of V1. Put in 2. We get V2 is equal to minus 7.33. V1 की कीमत यहाँ पे पुट कर दे प्लस 2. सो इसको ऐड करने से रिजल्ट आता है minus 5.33 वोल्ट. सो V1 की कीमत है minus 7.33 वोल्ट और V2 की कीमत है minus 5.33 वोल्ट. वंस अगेन हमने क्या पहले इस सोर्स के इफेक्ट को ख़त्म किया, यहाँ पे सुपर नोड बनाया, फिर यहाँ पे KCL अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 हासिल किया, फिर क्या उस सोर्स को दोबारा लगाया, यहाँ पे KVL अप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 हासिल किया. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने से V1 माइनस 7.33 आया और V2 माइनस 5.33 आया.